दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी भाई एवं बहनों को। आज का मेरा हिंदी का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आखिरकार विराम चिन्ह को हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, इन सभी से हम आपसे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है, विराम का मतलब क्या होता है। जैसे आपका हो गया विराम, विराम का मतलब होता है आपका ठहराव या रुकावट, ठहराव या रुकावट। यानी मतलब यदि जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में हम जिस प्रकार से लिखते हैं, लिखते समय जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम रुकते हैं, तो जो रुकने की जो है आवश्यकता होती है वही विराम चिन्ह है। यानी बोलते समय या लिखते समय जो हम थोड़ा बहुत रुकते हैं, अधिक रुकते हैं, कम रुकते हैं, वही तो ही विराम चिन्ह है आपका। यानी वर्तनी सुधार में इसका बहुत अधिक महत्व है तथा लेखन शैली में। यह है आपके लिए आज हिंदी व्यापम परीक्षा एवं हिंदी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार की एग्जाम परीक्षा जैसे नीट हो गया, आपका व्यापम हो गया, एमपीएस टेट हो गया, एमपीएसआई हो गया, सीटेट हो गया, शिक्षक सभी परीक्षा के लिए सर्वप्रथम बात करेंगे कि आपका, क्योंकि यह विराम चिन्ह जो होता है कहीं कहीं पे 10 प्रकार भी, कहीं कहीं 15, कहीं कहीं पे 20 भी प्रकार दिया गया है, इसका कोई भी फिक्स नहीं है। लेकिन हम आपको 18 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं विराम चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम जिसको बोलते हैं कोमा, इसका चिन्ह होता है ए। दूसरा आपका होता है अर्धविराम। अर्ध विराम जिसको बोलते हैं सेमीकोलन। इसका चिन्ह होता है ए। तीसरा हम बात करेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को हम बोलते हैं फुल स्टॉप। चौथा हम बात करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव, इसका चिन्ह होता है ए। पांचवा आपका हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये प्रतीक होता है। छठवां हम बात करते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं हाइफेन, जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से हम सातवां बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जो है होता है 2 प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको सिंगल बस को बोलते हैं, कहीं कहीं पे डबल को भी बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। लेकिन डबल वाले को कहीं कहीं पे आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। जिस प्रकार से 7 हो गए, तो इसमें सर्वप्रथम हम बात ये भी कर लेते हैं, इसमें आगे भी हम बात आपसे करेंगे। जो अल्प विराम होता है
अल्प विराम यह थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो यह अर्ध विराम होता है यह अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य का को पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने पर क्या, क्यों, कैसे। विस्मयादिबोधक चिन्ह यह भावात्मक चीजों में जैसे वाह, अरे, हर्ष, घृणा, छी, इनमें विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह किसी भी चीज को जोड़ने के लिए माता पिता, रात, दिन। उदाहरण चिन्ह किसी भी चीज को डायरेक्ट बताने के लिए हम आप उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ज्यों का त्यों रखने के लिए। जैसे रामचरित मानस है तो रामचरित। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट और आपको बात करेंगे। आठवां जो हो गया आपका, आठवां चिन्ह हो गया आपका, आठवां आपका हो गया पुनरुक्ति। बताएंगे आपको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कहीं कहीं पे उदाहरण चिन्ह का ही एग्जाम्पल होता है, लेकिन कहीं पर इसको ऐसे भी माना गया है। इसके बाद होता है लाघव चिन्ह। नौवां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है यह है आपका प्रयोग। लाघव चिन्ह को किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग। इसके बाद आपका आता है 10वां हंस पद। हंस पद या इसे बोलते हैं त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग जब कोई भी वाक्य लिखते समय छूट जाता है तो त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोप चिन्ह। 11वां है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग हम जब कोई भी वाक्य रिक्त स्थान कंप्लीट करना होता है तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वां है आपका निर्देशक चिन्ह। जिन्हें बोलते हैं डैश। किसी भी चीज को निर्देश करने के लिए किया जाता है, थोड़ा सा योग चिन्ह से बड़ा यह होता है। इसके बाद हम 13वां बात करते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। छोटा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। 14वां हम बात करते हैं आपका उपविराम। उपविराम का चिन्ह जो होता है आपका कॉलम का, यह चिन्ह होता है। इसी प्रकार से हम 15वां भी आप बात करते हैं। 15वां की बात करते हैं। 15वां जो आपका होता है विवरण चिन्ह होता है। पंद्रहवां जो होता है वह विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो होता है वह किसी भी चीज को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इस तरह से यह होता है विवरण चिन्ह। इस प्रकार 16वां आपका हो गया तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता यानी बराबर किसी भी चीज को बताने के लिए किया जाता है। इसी बात होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक, जब किसी भी चीज को हम लिखते समय जब पूरा कंप्लीट हो जाता है कॉपी तो हम समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है रेखांकन चिन्ह। 18वां है रेखांकन चिन्ह, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अंडरलाइन। किसी भी चीज को हाईलाइट बनाने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने आप सभी से विराम चिन्ह के बारे में बात कर लिया। अब हम एक एक का बताएंगे कि वास्तविक हम विराम चिन्ह का प्रयोग
कैसे वाक्यों में या कैसे हम बोलते समय हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, एक एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे। आपको अल्प विराम का बता ही दिए थे कि जो अल्प विराम होता है उसमें यह थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं एग्जाम्पल में, अल्प विराम। अल्प विराम का यूज एक जैसी चीजें जैसे आलू, भिंडी, गोभी, या फिर अंकों का 1 2 3 4, संबोधक चिन्ह स्वयं, प्रिय है, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप 1 2 3 4, आलू, मिर्च, भिंडी आदि ऐसे चीजों में, जैसे जैसे नेताजी, पूज्य, इन सभी चीजों में अल्प विराम का प्रयोग किया। तो ये यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रुक रहा है, यह अल्प विराम हो गया। इसके बाद हम अल्प विराम के बाद हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं अल्प विराम की, कि आखिरकार अल्प विराम क्या होता है आपका। अर्धविराम दूसरा है, अर्धविराम। अर्धविराम में अल्प विराम और पूर्ण विराम से थोड़ा अधिक प्रयोग किया जाता है। जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहरते हैं और पूर्ण विराम से थोड़ा कम। इसमें से होता है किंतु, किंतु वाले वर्ड, परंतु, परंतु वाले वाक्य, जैसे किंतु आज लग रहा है वर्षा होगी, परंतु यह ऐसा हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे हम सुन रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग आप जानते ही हैं कि कोई भी वाक्य पूर्ण हो जाने पर, जैसे राकेश पढ़ा रहा है, कंप्लीट, पूर्ण विराम। मोहन घर गया, पूर्ण विराम। इस प्रकार से पूर्ण विराम हो गया आपका। पूर्ण विराम के बाद आपका होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक में कोई भी हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य में आपका भाव हेतु किया जाता है। अरे, वाह, शाबाश, शाबाश, तूने एग्जाम क्लियर कर दिया, वाह क्या बात है, अरे ये क्या हो गया। ऐसे वाक्यों में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आप जानते हैं कि किसी भी चीज को प्रश्न करने में, जैसे तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो तुम, इन सब चीजों में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह आप जानते ही हैं। योजक चिन्ह जो होता है आपका, जैसे हो गया गांव गांव, दिन रात, माता पिता, इन सब चीजों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह के बाद हम बात करेंगे आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जिसको बोलते हैं डैश। संवाद लिखने, कहने, लिखने, बोलने या सूची के पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। संगम, तुम क्या कर रहे हो, तो ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हो गया। निर्देशक चिन्ह का आपने प्रयोग देख लिया। निर्देशक चिन्ह के बाद हम देखेंगे जैसे लाघव चिन्ह हो गया, हंस पद हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हंस पद, या जिसको बोलते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह कोई भी चीज छूट जाने पर किया जाता है। जैसे हिंसा, एग्जाम्पल हो गया, हिंसा करो, तो यहाँ पर मत होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग करके आप यहाँ पे मत लगा सकते हैं। कोई भी चीज छूट जाने पर त्रुटि बोधक या हंस पद का उपयोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है। इसी प्रकार से हम
हंस पद हो गया, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी चीज को, जैसे नगर पालिका निगम, नप, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे यह पूरा हो गया। इस प्रकार के मध्य प्रदेश को हम लिखने के लिए जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं मध्य प्रदेश, इस प्रकार से लिखते हैं। नगर निगम तो नगर न नी, जैसे हो गया डॉक्टर, डॉक्टर को हम सीधे शॉर्टकट में डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं। तो किसी भी चीज को हम शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या इसी को अवतरण चिन्ह बोलते हैं। वैसे तो यह दोनों प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आपका ए हो गया, कहीं कहीं पे डबल कामा को भी उद्धरण चिन्ह अवतरण चिन्ह में लाते हैं, लेकिन कहीं के पीछे पुनरुक्ति में भी इसका प्रयोग किया गया है। जैसे इसका हम बात करेंगे उद्धरण चिन्ह का, ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस, इसमें हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और पुनरुक्ति का प्रयोग हम किसी भी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को हूबहू लिखने के लिए, जैसे सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो किसी भी चीज को हूबहू लिखना पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने आपको अवतरण, उद्धरण या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करके आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे आपका रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। रेखांकन चिन्ह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन। किसी भी वाक्य या गद्यांश या पद्यांश की शब्द को महत्वपूर्ण बताने के लिए ये हाइलाइटर का प्रयोग किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका होता है गोदान उपन्यास, गोदान उपन्यास जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, तो गोदान में अंडरलाइन कर दी, यानी हाइलाइटर का प्रयोग कर दिया गया, यानी यह इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट बताने के लिए हम उसमें अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत अधिक समय मैं न लेता हुआ शॉर्टकट में आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रिक्त स्थान कोई भी हो गया, जैसे हो गया हमारे 15 अगस्त बिंदी 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो क्या हो गया लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग हमने कर लिया। इसी बाद समाप्ति सूचक का चिन्ह आपको बता दें, किसी भी चीज को समाप्त करने में किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, वंदे मातरम। इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप राकेश कोचिंग हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं जितना से जितना अधिक हो सके हमें आप आगे बढ़ाएं, जिसमें हमको आपको और अधिक बताने का हमें मौका मिले।